बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन लाहौरी कढ़ाई। आप लोग इसे चिकन से भी ट्राई कर सकते हैं। सैटरडे हो या फिर संडे, मैं अक्सर सोचती हूँ कि वीकेंड पर कुछ बहुत ही स्पेशल बनाया जाए, टेस्टी और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो बस आज मैं कुछ ऐसा ही बनाने जा रही हूँ। बहुत ही जायकेदार रेसिपी है, तो इसे ट्राई करना तो बनता है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर मटन लाहौरी कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सुपर टेस्टी बेहद लजीज लाहौरी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है मटन। 2 किलो के बराबर इस्तेमाल कर रही हूँ और ये मिक्स गोश्त है। 1 टीस्पून इसमें शामिल करूंगी नमक और हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे हल्दी। 4 से 5 बड़े साइज के टमाटर लें। अच्छा, छिलका उतारने की भी जरूरत नहीं, बस रफली सा काट कर मटन में ऐड कर दें। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मटन में डालना है पानी, तो मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ। तो अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएं तो पानी थोड़ा डालें। अब कुछ भी नहीं करना, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मटन को पकने के लिए रख देंगे। तो 5 मिनट के बाद आप लोग जरा चेक करें, एक बॉईल आ चुका है। अब कवर लगाएं और तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए मटन को पकने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 30 मिनट के बाद मटन कुछ इस कंडीशन में पहुंच चुका है। पानी तकरीबन ड्राई ही होने वाला है और जो मैंने इसमें टमाटर डाले थे ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं आपको मटन चेक करवा देती हूँ कि ये कितना बेहतरीन गल चुका है। मटन एकदम सॉफ्ट हो चुका है। ये इतनी मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी है ना रेस्टोरेंट वालों की, बनाएंगे ना यकीन करें खाकर मजा आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने मटन की भुनाई करनी है। अब भुनाई करने के लिए इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। आप लोग घी भी डाल सकते हैं। अगर तो इस स्टेज पर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, आप सब लोगों से गुजारिश है कि रेसिपी को एंड तक देखा करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही इसमें डाल देंगे घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला। 1 टीस्पून ही इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। बाजी इन्हीं मसालों का इस्तेमाल होगा और यकीन करें ये लाहौरी कढ़ाई बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देगी आपको। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट मैं अच्छे से भुनाई करूंगी जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो मैंने यहाँ पर 1 कप के बराबर फ्रेश दही ले लिया है, मगर दही ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी टमाटर भी तो हमने इस्तेमाल किए हैं ना कढ़ाई में। आधा कप के बराबर इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम, किसी भी अच्छी कंपनी की ले ले। इन दोनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लें। चलें जी, चलते हैं मटन की तरफ, जिसे भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने जो दही और क्रीम का मिक्स बनाकर रखा हुआ था वो डाल देंगे। तो 2 किलो गोश्त की परफेक्ट रेसिपी है। अच्छा, दही और क्रीम डालते वक्त मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था ताकि गुठलियां नहीं बने। अच्छे से मिक्स करें, मजीद 5 से 6 मिनट के लिए पकाएं ताकि दही का कच्चापन चला जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो माशाल्लाह से देखें जी, ऑयल ऊपर आ चुका है और इसमें हल्की हल्की सी गाढ़ी सी ग्रेवी भी बनी है। वैसे आप लोग चाहें तो इसे मुकम्मल तौर पर ड्राई भी कर सकते हैं, मगर मैं इसकी ग्रेवी छोड़ूंगी क्योंकि नान चपाती के साथ यकीन करें खाकर मजा आ जाएगा। तो मैंने इसमें डाल दिए हैं हरी मिर्चें, हरा धनिया और शामिल करेंगे बारीक कटिंग किए हुए अदरक के स्लाइस। और देखें जी, लग रही है ना टेस्टी। खाएंगे ना तो खाते ही जाएंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। गर्मा गर्म आप इसे सर्व करें तंदूरी रोटी के साथ या फिर खमीरी रोटी के साथ, खाकर मजा आ जाएगा। मैं आपको अभी मटन चेक करवा देती हूँ कि ये आपके मुंह में घुलता जाएगा। आप ये रेसिपी मेहमानों के लिए बनाएं, यकीन करें आपसे बार बार डिमांड पर बनवाएंगे। इतना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।